मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में लगातार देरी देखी जा रही है, लेकिन एक खुशखबरी वाली बात यह है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, यानी कि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव होंगे तो उसके बाद। अब कर्नाटक के चुनाव है 10 मई को और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार कर्नाटक में, क्योंकि पिछली बार का देखा जाए तो लोगों ने कांग्रेस को जिताया, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति से बीजेपी आ गई। अब ये बात रही कर्नाटक की, लेकिन वापस से अब आ जाते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी मुद्दों की कमी नहीं है। लगातार हम आपको बारीकी से जानकारी देते हैं कि आखिरकार आज क्या कुछ नया हो रहा है महाराष्ट्र में। तो वहीं पर अब ये देखा जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार कहीं ना कहीं शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं जल्द ही। लेकिन शिंदे गुट में क्यों शामिल होंगे शरद पवार, ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आया होगा। तो आपको बता दें कि अजीत पवार यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार अगर ऐसा कुछ करते हैं, एमवीए से अलग होते हैं, तो वो बीजेपी का ही दामन थामते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं पता, आज है कल नहीं है एमवीए, इस तरीके की बातें कही। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि जिस तरीके से 39 विधायकों के साथ शिंदे ने बगावत की, तो अजीत पवार 40 विधायकों के साथ कर सकते हैं, और ये सारी चीजें शरद पवार नहीं चाहते हैं। अब ये बात रही शरद पवार की। अब आ जाते हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे और देखा जाए एकनाथ शिंदे पे। तो उद्धव ठाकरे के पास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं बचे। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के 40 विधायक और उद्धव ठाकरे गुट के 13 विधायक लगातार शिंदे के संपर्क में बने हुए। जो बचे कुछ विधायक है उद्धव के पास, वो भी शिंदे की तरफ चले जाएंगे। तो क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? क्या एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में आ भी जाता है तो क्या वो सही रहेगा? क्या उससे उनको मजबूती मिल पाएगी, बखूबी मिल पाएगी, माना जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वो असली शिव सैनिक कहलाते तो नए लोग उनके साथ जुड़ेंगे और वो फिर उसके बाद यहाँ पर मजबूत होते नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की। देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस काफी बार उद्धव ठाकरे से बातचीत कर चुके हैं, जिस तरीके से शिंदे ने शरद से बातचीत की थी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि ठाकरे परिवार का नामो निशान महाराष्ट्र से हट जाए। सत्ता में से किसी को नेता नॉर्मल रहना, मंत्री रहना तो वो रहे, लेकिन यहाँ पर सत्ता न जवाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आके जुड़ जाए। और कहीं ना कहीं एक बार को लगा भी था कि उद्धव ठाकरे शायद बीजेपी का दामन और हाथ यहाँ पर थामते हुए नजर आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार नकारते हुए नजर आए इस बात को। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अभी भी समय है, जिसको पार्टी में आना है वो आ सकता है, हमारे द्वार खुले हैं। इस तरीके का संदेश भेजा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव गुट की तरफ। तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले या फिर फैसले के बाद क्या उद्धव और बीजेपी साथ होती नजर आएगी और शिंदे को अलग करती नजर आएगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार जब विधानसभा के चुनाव 2024 में होंगे। इस पर राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।